फ्रेंड्स, यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी स्टूडेंट को बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 1 के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो कि 100% आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है आपका डिफाइन कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, और व्हाट इज द रिक्वायरमेंट एंड एसेंशियल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को कि हमेशा से क्वेश्चन अपना लैंग्वेज बदल के एक या दो लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन जो उसका मेन मकसद रहता है, यदि आप आंसर लिखेंगे तो उसमें आप यही पाएंगे कि फाइनली हम यही लिख रहे हैं कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से आप यदि जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप सभी स्टूडेंट ऐड हो सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन की। तो कम्युनिकेशन एक्चुअली में होता क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रकार का ऐसा एक्टिविटी है, एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने का, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, ठीक है। यानी बेसिकली हम यह बात कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स द एक्टिविटी और द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया। कम्युनिकेशन एक्चुअली में क्या कहता होता है कि यह एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम अपने थॉट किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के थॉट को हम सुन सकते हैं, ठीक है। जो कम्युनिकेशन आपका वर्ड है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो कम्युनिकेशन वर्ड है आपका, यह लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से डेराइव हुआ है। कम्युनिकेयर का मतलब होता है शेयर फीलिंग, नॉलेज एक्सेट्राज, आइडियाज, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स, व्यूज एक्सेट्रा। ये सारी चीजों को हम लैटिन भाषा में कहते हैं कम्युनिकेयर। तो जो कम्युनिकेशन एक्चुअली ये जो वर्ड है आपका, इसी कम्युनिकेयर वर्ड से आपका डेराइव हुआ है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से ऐसी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को करने के लिए जरूरी है, ठीक है। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात जो आती है आपकी, वो आती है सेंडर की, ठीक है, और दूसरी बात आती है रिसीवर की, और तीसरा बात आता है आपका मैसेज का। वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेंडर से स्टार्ट करेंगे। सेंडर किसे कहते हैं? सेंडर वह होता है जो कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं वह मैसेज का सोर्स है, ठीक है, जो अपने नॉलेज और स्किल को डेवलप करता है और एक प्रकार से मैसेज को क्रिएट करता है। यानी कि किसी भी कम्युनिकेशन को होने के लिए सेंडर जो होता है वो पहला पार्ट होता है। सेंडर क्या होता है? आपका पहला पार्ट होता है जो कि सोर्स ऑफ मैसेज होता है, मैसेज को क्रिएट करता है अपने नॉलेज, स्किल और अपने व्यूज के हिसाब से। उसके बाद जो सबसे एंड पॉइंट पर होता है, चूंकि जाहिर सी बात है अपनी मैसेज को किसी न किसी तक वो डिलीवर कर रहा होगा, तो वह जो डिलीवर करने वाला होता है वह होता है सेंडर, और उस मैसेज को जो रिसीव करने वाला होता है वह होता है रिसीवर। तो रिसीवर एक्चुअली में होता क्या है कि रिसीवर इज एट द एंड पॉइंट हु डिकोड द मैसेज, जो कि मैसेज को डिकोड करता है और फीडबैक भेजता है सेंडर के पास, ठीक है। तो यह होता है दोस्तों सेंडर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हो जाता है आपका रिसीवर। तीसरा जो होता है दोस्तों ये होता है आपका मैसेज। मैसेज में आपका नॉलेज हो सकता है, आपकी बातें हो सकती है, आपका इंफॉर्मेशन हो सकता है, आपका व्यूज हो सकता है, जो कि ट्रांसमिट होता है। जो ट्रांसमिट होता है दोस्तों वही होता है आपका मैसेज, जो कि कोई एक बात हो सकती है, कोई एक टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगला जो हम बात करते हैं दोस्तों, तो वो दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो होता है दोस्तों नॉर्मल कन्वर्सेशन और दूसरा होता है आपका कम्युनिकेशन। तो जो आपका कन्वर्सेशन होता है ये कम्युनिकेशन से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। किस वे में डिफरेंट होता है कि कन्वर्सेशन जब हम करते हैं तो इसमें किसी प्रकार का पर्पस का रिक्वायरमेंट नहीं होता। नो पर्पस इज रिक्वायरमेंट इन द कन्वर्सेशन प्रोसेस। जबकि यदि हम कम्युनिकेशन की बात करें तो पर्पस इज रिक्वायर्ड, यानी कि पर्पस इसमें रिक्वायर होता है, किसी न किसी पर्पस से ही कम्युनिकेशन हो रहा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कन्वर्सेशन में वो होती है आपकी कि इमीडिएट फीडबैक इज रिक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जो है इमीडिएट फीडबैक दे देते हैं। इमीडिएट फीडबैक आपका रिक्वायर होता है कन्वर्सेशन के प्रोसेस में, लेकिन कम्युनिकेशन के प्रोसेस में ये हम नहीं कह सकते कि इमीडिएट फीडबैक इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है।
आगे आता है इट इज ऑलवेज इनफॉर्मल। जो कन्वर्सेशन होता है आपका हमेशा से इनफॉर्मल होता है, लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन होता है ये आपका फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। जो आपका कम्युनिकेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और यहां पर और भी मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेज, सिग्नल, इसके अलावा अपने व्यूज, अपने विचारों को किसी एक उद्देश्य से यदि हम किसी दूसरे तक पहुंचा रहे हैं तो उसको कहेंगे हम कम्युनिकेशन। मेन कम्युनिकेशन का यही होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमेशा जो हमारा इंफॉर्मेशन पास होता है वो सेंडर से रिसीवर तक पास होगा और वह नोन पर्सन के भी पास हो सकता है और अननोन पर्सन को भी जा सकता है इन द प्रोफेशनल लाइफ, यदि हम बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो इसमें कुछ ना कुछ एक टारगेट ऑडियंस के बारे में भी हम बता सकते हैं या फिर एक रैंडम पीपल को भी बता सकते हैं कम्युनिकेशन में, जबकि कन्वर्सेशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इसमें किसी प्रकार की इसमें किसी प्रकार की उद्देश्य की जरूरत नहीं होती किसी काम को करने के लिए, ठीक है। जैसे गॉसिप होता है, गपशप लोग करते रहते हैं, तो वो सारी चीजें कन्वर्सेशन है जो कि बिना मतलब की बात होती है, लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। किसी टास्क पे बात किया जा सकता है, किसी टॉपिक पे बात किया जा सकता है, किसी प्रॉब्लम पे बात किया जा सकता है, किसी सॉल्यूशन पे बात किया जा सकता है, तो वो चीजें आपकी कम्युनिकेशन होती है। तो ये आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर 8826396022 पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ सेमेस्टर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है, तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल जरूर करें। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।